ससुराल वालों ने उस औरत को नजर आतिश कर दिया, जला दिया। सरजमीन इमारत शरिया की बात मैं आपको बताऊं, एक औरत के एडमिट होती है, एक औरत दाखिल होती है हॉस्पिटल में। उस औरत के घर में पहले से बेटी मौजूद हुआ करती है। जब वो औरत अपने घर से बाहर निकलती है, उसकी सास ने ये बात उनसे कही होती है, देख लो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेटी मौजूद है, अगर दोबारा तुमने बेटी को जन्म दिया तो तुम्हें घर के आंगन में कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनांचे वो औरत, उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उस औरत के कोख से, उस औरत के पेट से एक औलाद की विलादत होती है। औरत खुश है, डॉक्टर खुश हैं और इमारत शरिया के तमाम जिम्मेदारान खुश हैं। औरत भी चंगा है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद ये खबर होती है, ये खबर फैलती है कि औरत का इंतकाल हो गया। जब तक औरत को पता नहीं था कि औरत ने क्या जन्म दिया, लड़का जन्म दिया या लड़की को जन्म दिया, उस वक्त तक हालात साजगार हैं, औरत भी खुश है। कुछ देर के बाद औरत को ये फिक्र दामनगीर हुई कि आखिर हमने क्या जन्म दिया। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरी सास ने ये कहते हुए मुझे अलविदा कहा था कि तुमने अगर दूसरी बेटी को जन्म दिया तो तुम्हें अपने आंगन में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। कुछ देर के बाद उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, जरा मैं पूछ तो लूं यहाँ के डॉक्टरों से कि आखिर हमने क्या जन्म दिया। डॉक्टरों की तरफ से ये खबर दी गई कि तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि डॉक्टरों को ये बात मालूम नहीं थी कि अगर हमने बेटी की विलादत की खबर दी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उन्हें ये बात पता नहीं थी। डॉक्टरों ने अपना समय उन्हें खुशी बखुशी औरत को बताया कि तुम्हें मुबारक हो कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनना था, औरत का हार्ट अटैक होता है और उसी वक्त वो औरत मर जाती है। एक तीसरा वाक़या मैं आपको सुनाऊं, सरजमीन में दरभंगा का वाक़या है। एक मौलाना जो कासमी है, दारुल देवबंद के फारिग हैं, इमारत शरिया आते और कहते हैं कि मुझे फतवा दिया जाए कि मैं सहर खा लूं और मैं मर जाऊं। वहां के जो दारुल इफ्तान में बैठे हुए मुफ्ती थे, उन्होंने पूछा कि माजरा क्या है। एक आलिम दीन का ये मुतालबा कि मुझे सहर दिया जाए और मैं मर जाऊं। कुरान जब तहकीक की गई, उस आलिम दीन ने अपना शिकवा बयान किया। मेरी बेटी बालिग होने के बाद से 10 साल उनके ऊपर गुजर चुके हैं। इस वक्त वो सिस्टियां ले रही हैं, रात की तन्हाई राहों बकाओं में उनकी रातें गुजरती हैं। उनकी शादी के लिए रिश्ते आते हैं, 17 रिश्ते आ चुके हैं। लोग आते हैं, हमारे दस्तरखान पर खाना खाते हैं, रंग बिरंगी चीजों का मैं इंतजाम करता हूँ, ये सोच कर के मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। लोग आते हैं, खाना खाते हैं और मुतालबा होता है कि मुझे जहेज में ये चीज चाहिए और मेरे पास औकात नहीं, मेरे पास गुंजाइश नहीं और मैं इनकार कर देता हूँ। एक रिश्ता नहीं, 17 रिश्ते आए और 17 रिश्ते कैंसिल हो